एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान की तपस्या की और तपस्या करने के बाद में महाराज एक बार देव ऋषि नारद के चेहरा जो है वो बंदर का लगा दिया। जब बंदर का लगा दिया तो श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, जाओ आज हम नारी के पीछे रो रहे, एक दिन तुम भी रोओगे, मेरा श्राप है। जी कथा हमें विस्तार से श्रवण पान कराओ, हमें ये विस्तार से श्रवण पान कराओ। श्राप क्यों दिया देव ऋषि नारद ने, क्या कारण था? सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, बिल्कुल तुम चिंता मत करो, ये कथा हम तुम्हें विस्तार से श्रवण पान कराएंगे। श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात है, एक बार देव ऋषि नारद ने तपस्या की। तपस्या जब तपस्या की है तो चींटी से कान से परीक्षित महाराज निकलती है, कान से निकल जाती है, मिट्टियों का ढेर एकत्रित हो गया। लेकिन महाराज तपस्या जो रहे तनी कठिन की, तनी कठिन की। अब तो महाराज इंद्रदेव का इंद्रासन हिलने लगा। देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि अगर कहीं नारद बाबा की तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। तपस्या कर रहे हैं, इंद्रदेव ने मन में विचार किया, मन में विचार करने लगे, अगर कहीं तपस्या पूर्ण हो गई तो इंद्रासन का अधिकारी बन जाएगा। मेरी श्रोता बंधुओं, आज महाराज मन में विचार करने लगे, इनकी तपस्या कैसे, इनकी तपस्या कैसे खत्म हो, कैसे टिकाई जाए समाधि। उसी समय महाराज कामदेव को बुलाया। जब कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुलाने के बाद में कामदेव से एक बात कही, जाओ देव ऋषि नारद तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या को भंग कर दो। कामदेव ने कहा, कोई बात नहीं प्रभु, मैं यूं जा रहा हूं, यूं आया, मेरे दाएं हाथ का काम है। उसी समय महाराज जैसे कामदेव वहां पर चला तो कामदेव ने एडी से लेके परीक्षित महाराज चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। कामदेव ने मन में विचार किया, तपस्या डिगाएं तो डिगाएं कैसे, देव ऋषि नारद तो अपनी तपस्या खोल नहीं रहे हैं। उसी समय महाराज कामदेव ने क्या किया, एक अलग ही नजारा दिखाया कि कामने बहा जाते जाते और सारी लीला दिखलाए। जा करके जब ताकत न चली, पेश न चली, तो महाराज एक नया अजूबा अपनाया। क्या अपनाया? बगीचा खिला दिया और कृष्ण वसंत बनाएगा। एडी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। हुआ क्या?
सभी अप्सराएं चुनरी उड़े उड़ के मेरे श्रोता बंधुओं, एड़ी से लेकर के छोटी तक की ताकत लगा दी। कामदेव ने जब परीक्षित महाराज विजय प्राप्त नहीं कर पाई, और जब विजय प्राप्त नहीं कर पाई उसी समय देवर्षि नारद की तपस्या खुली। जब देवर्षि नारद की तपस्या खुली है, जब महाराज तपस्या खुली, आंखों में लहू लुहान देखा, और जब लहू लुहान देखा है तो कामदेव ने बिना पूछे, बिना बताए, बिना कहे महाराज हाथ जोड़ लिए। प्रभु मुझे माफ कर देना। जब कामदेव को हाथ जोड़े देखा, देवर्षि नारद को घमंड हो गया। मन में विचार करने लगे, जब कामदेव ने हमसे विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो और वगैरह वगैरह देवता मेरे सामने हैं क्या? ना 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 ना। कामदेव से कहे काम करो। कामदेव बोले प्रभु मुझे माफ कर देना। खाई बात नहीं, तुम्हारा काम था वो तुमने किया, मेरा काम हम करेंगे, कोई बात नहीं, हटो मेरे रास्ते से। अब तो महाराज घमंड हो गया, घमंड हो गया। मन में विचार करने लगे, मेरे कितना बाल ब्रह्मचारी, मेरे कितना तपधारी न इस संसार में है, न हुआ और न होगा। घमंड हो गया। देवर्षि नारद वहां से चले। दूर से महाराज भोले बाबा के पास में जाके पहुंचे। भोले बाबा ने जैसे दूर से देखा, भोले बाबा बोले आओ नारद। भोले भंडारी, कामदेव ने हमसे विजय प्राप्त नहीं कर पाई। नारद नहीं, नारद जी को सम्मान से बोला। देवर्षि नारद की बात सुनी भोले बाबा बोले क्या कह रहे हैं? बोले हम सही कह रहे। अरे तुम हो कौन मेरे सामने? मेरे कितना बाल ब्रह्मचारी, मेरे कितना तपधारी न संसार में है, न हुआ और न होगा। पागल हो गए क्या? भोले बाबा कहने लगे नारद। बोले फिर नारद? नारद नहीं, नारद जी को सम्मान से बोला। बोले नारद जी हाँ अब आए रास्ता में, हमें जेल लगा तो तुम भांगे नशा में। हाँ एक काम करो, हमसे तुमने नारद। बोल फिर नारद? नारद जी का नारद जी तुमने हमसे तो घमंड भरी बात कर दी है, लेकिन हमसे तो घमंड भरी बात कर दी, लेकिन मतलब हाँ भगवान नारायण से मत करना। लेकिन महाराज कहाँ जवानी को जोश बाबा पर नहीं डटो। बाबा बोले हाँ हटो पीछे। वहां से चले। भोले बाबा ने तो मना किया, लेकिन बात नहीं मानी। जब बात नहीं मानी तो हुआ क्या कि भोले ने और इतना मना किया, और ऋषि नारद ने ध्यान दिया, और न समझ सके और हर की लीला। इतना भारी अभिमान किया। घमंड हो गया। भोले बाबा बोले हमसे तो तुमने घमंड भरी बात कर दी, लेकिन जा घमंड भरी बात और को उसे मत कर दियो, सुनो ना। भोले ने इतना मना किया, ऋषि नारद ने ध्यान दिया, ना समझ सके प्रभु की लीला। इतना भारी अभिमान किया।
घमंड हो गया। आगे की ओर बड़े दूर से देखा, भगवान नारायण की सभा में जैसे ही पहुंचे तो महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे कि हरस मिले और रमान केता और बैठे आसन ऋषि समेता। बड़े बड़े युगधारी, बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी बैठे हुए थे। उसी सभा में जाकर के पहुंचे तो भगवान नारायण ने कहा एक काम करो, मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान नारायण ने देखा एक काम करो, आओ नारद तुम्हारे लिए स्थान पड़ा हुआ है, बैठो। उसी समय नारद बोले अरे नारायण सम्मान से बोलना सीखो। नारद नहीं, नारद जी कहो, अरे तुम मेरे सामने होते क्या हो? कामदेव ने हमसे विजय प्राप्त नहीं कर पाई, मेरे कितना बाल ब्रह्मचारी, मेरे कितना तपधारी न इस संसार में है, न हुआ और न होगा। भगवान नारायण का अपमान कर दिया। जैसे ही भगवान नारायण का अपमान किया है, मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान नारायण ने मन में विचार किया, ओरे नारद तेरा घमंड अगर मैंने मिट्टी में ना मिला दिया तो मुझे भी नारायण मत कहना। मेरे श्रोता बंधु